ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः. அஸ்மத் பரமகுருभ्यो நமः. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. ஓம் ஸ்ரீயः நமः. ஸ்ரீதராய நமः. वाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। चेन्नई से कांचीपुरम के बीच का जो ये 50 मील का क्षेत्र है उसे तुंडीर प्रदेश कहते हैं। इसी तुंडीर प्रदेश के भूतपुरी नामक ग्राम में हमारे श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ उनका प्राकट्य हुआ। भूतपुरी चेन्नई से लगभग 50 मील की दूरी पर स्थित है। श्री गोदादेवी आलवार के 3 इच्छाएं थी, इसमें एक तो उनके जीवन पर्यंत में ही पूर्ण हो गया। भगवान श्री रंगनाथ जी से उनका विवाह हुआ। उनकी दूसरी इच्छा थी, हे भगवान, यदि मेरा आपसे विवाह होता है तो मैं आपके 100 घड़े क्षीरन्नम यानी जो विशेष प्रकार का खीर होता है वो आपको भोग लगाऊंगी, 100 घड़े घी इत्यादि से आपको भोग लगाऊंगी यदि मेरा आपसे विवाह हो गया। तो सुंदर बाबू भगवान को वो भोग तो न लगा सकी, क्योंकि जो ही उनकी बारात पहुंची श्रीरंगम, यूं ही वो भगवान के ही दिव्य विग्रह में समाहित हो गई थी। उनकी ये इच्छा तो पूर्ण न हो सकी। उनकी ये इच्छा पूर्ण की हमारे श्री भगवान रामानुजाचार्य स्वामी ने। इसलिए जब गोदा देवी ने स्वयं कहा कि हे रामानुज स्वामी जी, आपने जो किया है वो तो एक बड़ा भाई ही कर सकता है, इसलिए आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इसलिए रामानुज स्वामी जी को गोदाग्रज ऐसा कहते हैं, गोदा जी का बड़ा भाई। अब उनकी तीसरी इच्छा थी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करना। उनकी ये इच्छा तो अपूर्ण ही थी। उनकी ये इच्छा पूरी की उसी तुंडीर प्रदेश में भूतपुरी से थोड़ी ही दूर पर स्थित अरहन ग्राम में प्रकट हुए हमारे श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने। श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने गोदा जी की तीसरी इच्छा पूरी की। वृंदावन में विशाल दिव्य देश मंदिर श्री गोदा रंगमन्नार का भव्य दिव्य देश स्थापित करके, जहां हमारे श्री गोदा जी श्री रंगनाथ जी के साथ नित्य विहार करती हैं। इस प्रकार कई भक्तगण तो भाव में श्री रंगदेशिक स्वामी जी को रामानुज स्वामी ही मान लेते हैं और इन्हें भी गोदा जी का विशेष संबंधी मानते हैं। श्री रंगदेशिक स्वामी जी का जन्म अरहन ग्राम में हुआ, जो कि भूतपुरी के निकट ही स्थित है। इनके पिता का नाम श्रीनिवासाचार्य जी और इनकी माता परम वैष्णवी श्री रंगनायकी जी। उनके यहाँ कार्तिक कृष्ण सप्तमी में सन 1809 में श्री रंगदेशिक स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। विक्रम संवत 1866 तुला संक्रांति, कार्तिक कृष्ण सप्तमी और पुनर्वसु नक्षत्र में श्री रंगदेशिक स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन ये कम ही आयु के थे, तभी इनके सर से माता पिता का साया उठ गया। तब इनकी जो नानी माँ थी, नानी माँ इन्हें अपने गांव ले आई और वहीं इनका लालन पालन हुआ। जब ये 8 वर्ष की अवस्था के हुए तो इनके बड़े भाई इन्हें वापस अपने ग्राम ले आए। वहाँ उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और ये वेदाध्ययन से पहले जितने व्याकरण आदि शास्त्र हैं उनका उन्होंने अध्ययन आरंभ कर दिया। मात्र 3 वर्ष में श्री रंगदेशिक स्वामी वो सारे अध्ययन को पूर्ण कर चुके थे और 6 अंगों के साथ षडंग विशिष्ट वेदों का अध्ययन करने को उत्सुक हुए। लेकिन अपने ग्राम में इसकी कोई विशेष व्यवस्था न होने के कारण स्वामी जी बड़े चिंतित रहते कि आगे की उच्च शिक्षा में कहाँ जाकर प्राप्त करूं। स्वामी जी के अवतरण के विषय में ये
प्राकट्य के विषय में यह श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है। शुक्लाब्दे तौल सप्तम्याम कृष्ण पक्षे पुनर्वसौ वाधूल कुल संभूतम श्रीरंगार्यमहम भजे। यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में और कार्तिक कृष्ण सप्तमी में और वाधूल कुल में उत्पन्न हुए श्री रंगदेशिक स्वामी जी का हम शरण ग्रहण करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। ऐसे श्री रंगदेशिक स्वामी जब चिंतित हुए कि मैं आगे का जो शिक्षा है वो आगे की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करूं, तो एक रात्रि जब वो शयन में थे, एक रात्रि जब वो निद्रा में थे, तभी उन्हें एक स्वप्न आया कि एक सांड उन्हें खदेड़े जा रहा है। वो किसी भी दिशा में जाते तो सांड उन्हें छोड़ता नहीं। वो पश्चिम की ओर जाए तो वहां भी सांड उनके सामने खड़ा, पूर्व की ओर जाए तो वहां भी सांड उनके सामने खड़ा, पश्चिम की ओर जाए तो वहां भी सांड उनके सामने खड़ा। लेकिन जब वो उत्तर दिशा की ओर भागे तो वो सांड नजर नहीं आया। श्री रंगदेशिक स्वामी वहीं उठकर खड़े हो गए और विचार करने लगे इस स्वप्न का आशय क्या होगा। वस्तुतः इस प्रकार का जब कोई स्वप्न आए तो उसके बाद शास्त्रों का निर्देश है कि हमें शयन नहीं करना चाहिए, बल्कि उस स्वप्न पे विचार करना चाहिए कि उसका क्या अर्थ हो सकता है। स्वामी जी ने वरिष्ठ वैष्णवों से विचार विमर्श किया और इस स्वप्न का ये अर्थ निकला कि आपका कल्याण तो उत्तर भारत में ही होगा, आपके भाग्य तो उत्तर भारत में ही उदय होंगे, आपको वहीं प्रस्थान करना होगा। ऐसा सोच विचार करते हुए जब रंगदेशिक स्वामी के पास ये जानकारी पहुंची कि कांचीपुरम के गादी अनंताचार्य स्वामी उत्तर भारत में की यात्रा करने वाले हैं, तो कांचीपुरम पहुंच गए और वहां उन्होंने अनंताचार्य स्वामी की शरण ली। वहां कुछ दिनों तक निवास किए अनंताचार्य स्वामी के सानिध्य में, उनके कृपा पात्र बन के। तभी उनके यहाँ एक विद्वान शास्त्रार्थ करने आया था। बालक श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने खेल ही खेल में उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। उसे पराजित करने के बाद श्री अनंताचार्य स्वामी ने देखा कि इस छोटे से बालक ने इतने बड़े विद्वान को पराजित कर दिया है, तो इस बालक में विशेष प्रतिभा है। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि तुम हमारे साथ उत्तर भारत की ओर चलो। श्री रंगदेशिक स्वामी गादी अनंताचार्य स्वामी के संग ही उत्तर भारत की यात्रा पर निकल पड़े। उत्तर भारत में अनेक स्थानों से होते हुए वो वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन आदि स्थानों पे आए। उसी समय गोवर्धन में श्रीनिवासाचार्य स्वामी आचार्य थे। गोवर्धन गद्दी वस्तुतः श्री नाथ मुनि के समय से ही वृंदावन में गोवर्धन गद्दी स्थापित है। श्री वैष्णव संप्रदाय का जो प्रथम आचार्य थे श्री नाथ मुनि, उन्होंने ही स्थापना की थी गोवर्धन गद्दी की। कालक्रम में जब ये गद्दी नहीं रहा, जब ये विलुप्त सा हो गया, तो श्री वरवर मुनि ने इसे दोबारा पुनर्जीवित किया। और इस प्रकार उस समय के वर्तमान आचार्य श्रीनिवासाचार्य स्वामी थे। श्री रंगदेशिक स्वामी उन्होंने उनकी शरण ली और कहा, हे आचार्य, आप मुझे रामानुज संबंध प्रदान करें। हे आचार्य, आप मुझे अपनी शरण में लें। श्री श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी के बारे में कहा जाता है, वेद वेदांत सारज्ञ सर्वजंतु सुहित गुरु हो साधु सेवी सदा श्रीमन्नारायण परायणः सदानुष्ठान निरतो दुराचार विवर्जितः सौलभ्यानि प्रभावाति सौशील्य गुणाम्बुधिः सात्विको वत्तते श्रीमान गोवर्धन महागिरौ। इस प्रकार हमारे श्री रंगदेशिक स्वामी जी श्रीनिवासाचार्य स्वामी के शरणागत हुए। वहीं गोवर्धन गद्दी में ही संप्रदाय के रहस्य ग्रंथों का, वेदांत ग्रंथों का
इन आदि ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात गुरु की आज्ञा से स्वामी जी काशी पधारे और आगे के जो अन्य ग्रंथ हैं उनका उन्होंने काशी में ही अध्ययन आरंभ किया। करीब सन 1838 की बात है, जब श्रीनिवासाचार्य स्वामी वृद्ध हुए और जब उन्होंने परम पद जाने का निर्णय किया, तब उन्होंने रंगदेशिक स्वामी को बुलवा भेजा काशी से, और रंगदेशिक स्वामी जी को वृंदावन की जो गोवर्धन गद्दी थी, गोवर्धन गद्दी का उत्तराधिकार उन्होंने श्री रंगदेशिक स्वामी को सौंप दिया और स्वयं आचार्य श्री चरणों की सेवा में परमपद को प्रस्थान हुए अर्चिरादि मार्ग में और आचार्य तिरुवड़ी को प्राप्त हुए। श्री रंगदेशिक स्वामी गोवर्धन गद्दी का संचालन करने लगे। उस वक्त जब स्वामी जी की करीब 40 वर्ष की अवस्था थी, तब स्वामी जी बद्री नारायण धाम को गए। बद्री नारायण दिव्य धाम में जाकर वहाँ एक जो सतपथ नाम का स्थान है, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है 5 किलोमीटर ऊपर, वहाँ स्वामी जी ने 6 मास तप किया और श्री नारायण अष्टाक्षरी मंत्र में सिद्धि प्राप्त किया। वहाँ से स्वामी जी वापस लौट के आए और गोवर्धन गद्दी में ही निवास करते रहे। तभी एक अद्भुत घटना हुई। करीब 1843 ईस्वी में श्री वृंदावन में 3 जैन बंधु थे और लगभग वृंदावन की सारी संपत्ति के मालिक, लगभग वृंदावन, आगरा, मथुरा इत्यादि जितने भी संपत्ति थे, उन सभी संपत्ति के मालिक लगभग ये जैन बंधु ही थे। ये 3 भाई, सेठ लक्ष्मी चंद्र जी, सेठ राधा कृष्ण जी, सेठ गोविंद दास जी, उसमें से जो बीच के भाई थे सेठ राधा कृष्ण जी, वो स्वामी जी के शरणागत हुए और उन्होंने सनातन धर्म अंगीकार किया और वैष्णव बने। इनके साथ साथ इनके जो बाकी दोनों भाई थे, सेठ लक्ष्मी चंद्र जी और सेठ गोविंद दास जी, इन दोनों ने भी वैष्णव धर्म स्वीकार किया और दोनों सनातन धर्मावलंबी बने। स्वामी जी के सानिध्य में रह के रहस्य ग्रंथों का अध्ययन करने लगे और इस प्रकार उन्हें गोदा जी के प्रति विशेष आस्था प्रस्फुटित हुई। और सेठ राधा कृष्ण जी ने इच्छा व्यक्त की कि हे आचार्य, जिस प्रकार दक्षिण भारत के मंदिरों का दिव्य वैभव है, क्यों ना हमारे उत्तर भारत में भी एक ऐसा ही दिव्य क्षेत्र हो, एक ऐसा ही दिव्य मंदिर हो, जहाँ सभी प्रकार के उत्सव होते हों, जहाँ भगवान की अर्चा मूर्ति का विशेष प्रकार से सेवा होता हो, उनका कैंकरी होता हो। ऐसा एक विशाल दिव्य मंदिर क्यों ना हमारे उत्तर भारत में भी हो और वहाँ वृंदावन में हमारी गोदा महारानी विराजमान हो। इसे श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने अपनी सहमति प्रदान की और कांचीपुरम से ही कई कारीगरों को बुलवा करके कांचीपुरम मंदिर के ही शैली में श्री रंग जी मंदिर का निर्माण किया, जिसमें अलग अलग प्रकारों में मंदिर है और अलग अलग प्रकारों में भगवान के अलग अलग अर्चा विग्रहों की इन्होंने स्थापना करवाई। यह दक्षिण भारतीय शैली या उत्तर भारतीय शैली दोनों का एक मिश्रित रूप हमारा श्री रंग मंदिर है। जब हम अंदर के प्रकारों में जाते हैं तो 5 प्रकारों से जो ये हमारा मंदिर है, तो बाहर हमारे श्री रंगनाथ जी विराजमान हैं श्रीदेवी और भूदेवी के साथ, और हमारे श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। उसके अंदर के प्रकारों में श्री सुदर्शन जी महाराज, श्री तिरुपति बालाजी श्रीनिवास भगवान, हमारे आलवार वृंद, कांचीपुरम स्वामी, श्री रामानुज स्वामी, श्री यमुनाचीर्थ स्वामी, इन सभी के अर्चा विग्रह इन सभी प्रकारों में विराजमान हैं। और मध्य में हमारे श्री गोदा रंगमन्नार भगवान की प्रतिष्ठा करवाई हमारे श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने। और इस प्रकार श्री
गोदा जी की जो तीसरी इच्छा थी वृंदावन में भगवान कृष्ण के साथ विहार करने की, वो इच्छा से हमारे श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने पूर्ण किया। और काशी में के अध्ययन के विषय में जो श्लोक जो भक्तगण अनुभव करते हैं, षडंग वेदान्यो मुहुरपि पठन सारमगमत् तथा मीमांसायां कृत परिसरो येन नितराम महाभाष्ये भाष्ये पुनरवतारहि मणिराट सवै श्रीरंगार्यो जयति जन पूज्यो गुरुवरः। श्री रंगदेशिक स्वामी जी के निज सेव्य श्री वेणुगोपाल स्वामी थे, जिसके सारी सेवा अपने हाथ से ही स्वामी जी करते थे। आज भी मंदिर के प्रकारों में वेणुगोपाल जी का दर्शन होता है। वेणुगोपाल जी की सेवा को आचार्य स्वयं सुबह उठकर यमुना जी से जल लाते और श्री वेणुगोपाल जी का अभिषेक करते और शयन पर्यंत सारी सेवा वेणुगोपाल जी का भगवान हमारे श्री आचार्य रंगदेशिक स्वामी जी स्वयं करते। श्री गोदा रंगमन्नार दिव्य दंपतिभ्याम नमो नमः। ये श्री गोदा रंगमन्नार जी की दिव्य प्रतिष्ठा हमारे आचार्य ने करवाई। इसके पश्चात स्वामी जी दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। दक्षिण भारत के अनेक दिव्य देशों का जगन्नाथपुरी होते हुए सारे दिव्य देशों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी जब तोताद्री पहुंचे तो वहाँ जो तोताद्री मठ के वानमावली मठ के जो जीयर स्वामी थे, उन्होंने स्वामी जी का विशेष मंगलाशासन करते हुए कहा कि हमारे भूतकाल में अनेक आचार्य हुए जिन्होंने हमारी कीर्ति को समस्त भारत में फैलाया है, लेकिन आपने जो कार्य किया, जितने रहस्य ग्रंथ थे उन सभी रहस्य ग्रंथों का संस्कृत अनुवाद, ये जो अतुलनीय, ये जो अतुल्य कार्य है, जो अतुल्य कैंकर्य है, ये करने वाले तो आप ही हैं। आपकी महानता का तो कोई सानी नहीं है, आपकी महानता अतुल्य है। इस प्रकार अनेक वचनों से वहाँ के संतों ने श्री रंगदेशिक स्वामी जी का अत्यंत सम्मान किया। इस प्रकार रंगदेशिक स्वामी जी अनेक शिष्य प्रशिष्यों के साथ वहाँ विराजमान थे और भगवान से उनका एक ऐसा दिव्य संबंध था कि इस विषय में कई कथाएं प्राप्त होती हैं। स्वामी जी जब दक्षिण भारत की यात्रा करके वापस आए तो केवल कंद मूल का ही आहार करने लगे और उसके बाद सारे जीवन पर्यंत केवल उन्होंने कंद मूल का ही आहार किया। एक बार की बात है, जब स्वामी जी निद्रा में थे तभी इनके स्वप्न में श्री गोदा रंगमन्नार जिनकी उन्होंने प्रतिष्ठा करवाई थी, वो इनके स्वप्न में आए बालक रूप में और उन्होंने कहा कि हे पिताजी, आपने हमारी सब व्यवस्था तो कर दी, आपने हमारे सब तरह के कैंकरे का प्रबंध तो कर दिया, आप हमें लड्डू का भोग कब लगाएंगे। और इतना सुनते ही जब रंगदेशिक स्वामी जी ने आंखें खोला उठकर बैठे तो देखा तो ये तो स्वप्न था। स्वामी जी विचार करने लगे कि इसका क्या अर्थ हो सकता है और सुबह जब मंगल आरती में पहुंचे संध्या वंदन आदि कर्मों के पश्चात तो हाँ भगवान ने अर्जुन मुखेन फिर यह बात दोहराई कि हे पिताजी, आप मुझे लड्डू का भोग कब लगाएंगे। स्वामी जी बिल्कुल भाव विह्वल हो गए भगवान का यह प्रेम देखकर और उस दिन से उन्होंने व्यवस्था करवाई, नित्य प्रति भगवान के लड्डू के भोग का स्वामी जी ने प्रबंध करवाया। इस प्रकार भगवद अनुभव भगवान हमारे श्री रंगदेशिक स्वामी जी को नित्य तो होते ही थे। श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने कई ग्रंथों की रचना की और धर्म प्रचार के लिए इन्हें कई शास्त्रार्थों में ही हिस्सा लेना पड़ा। ऐसे ही एक बार की बात है कि राजस्थान में बूंदी के महाराज ने एक धर्मार्थ सभा आयोजित करवाया और स्वामी जी को भी आमंत्रित करवाया था। उस धर्मार्थ सभा के संदेहों को दूर करने के लिए स्वामी जी को विशेष रूप से बुलाया गया
और वहां स्वामी जी ने सभी मतों को परास्त करते हुए श्री वैष्णव मत की स्थापना की और स्वयं बूंदी के महाराज स्वामी जी का शिष्य बने। और इस प्रकार श्री वैष्णव धर्म की पताका स्वामी जी ने समूचे उत्तर भारत में फैलाई। कांचीपुरम में स्वामी जी पहुंचे तो वहां भी एक शास्त्रार्थ हुआ और स्वामी जी के शिष्य श्री सुदर्शनाचार्य शास्त्री, जो स्वामी जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, उन्होंने उस विद्वान को पराजित किया। एक संकर्षण नाम का तांत्रिक था जिसने प्रेत सिद्ध कर रखे थे और वो प्रेतों को मांसादि का बलि देता था। क्योंकि उसकी रुचि इस प्रकार के तामसिक पूजा में थी तो वो वैष्णवों से बड़ा ही नफरत करता था और उसने एक ग्रंथ लिखा, श्री वैष्णव मत प्रदीप। और इस वैष्णव मत में, इस ग्रंथ में वैष्णवों के प्रति कई अनर्गल प्रलाप करते हुए उसने इस ग्रंथ को पूरे क्षेत्र में बंटवा दिया। ये ग्रंथ स्वामी जी के पास भी पहुंचा। ग्रंथ को देख स्वामी जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने इसका खंडन ग्रंथ लिखा, दुर्जन मुखभंग चपेटिका। दुर्जन मुखभंग चपेटिका, इस खंडन ग्रंथ के पश्चात तो उसका जो ये मत था वो तो निरस्त हो गया और वो स्वयं उपहास का पात्र बन गया, वो तांत्रिक। दूसरी घटना आती है, जयपुर के राजा ने 64 प्रश्नों का एक समूह बनाया और जितने भी वैष्णव थे उन्हें ये 64 प्रश्नों को प्रेषित कर दिया कि आप इसका जवाब दें। ये प्रश्न रंगदेव सिंह स्वामी के पास भी आया, लेकिन प्रश्नों की शैली देखकर स्वामी जी अत्यंत क्षुब्ध हुए और उसका जवाब देते हुए उन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा, दुर्जन करी पंचानन। वस्तुतः इन 64 प्रश्नों के निर्माणकर्ता पंडित लक्ष्मण गिरी गोस्वामी थे और इसके जवाब में स्वामी जी ने लिखा, दुर्जन करी पंचानन। और ये ग्रंथ लिख करके अपने शिष्य के माध्यम से इन्होंने जयपुर राजघराने में प्रेषित करवा दिया। लेकिन वहां किसी को यह ग्रंथ समझ में न आया तो जयपुर के महाराज ने दिल्ली से विद्वानों को बुलाया। दिल्ली के विद्वान जो हरिश्चंद्र जी थे वो ये ग्रंथ लेकर काशी आ गए और काशी में अनेक विद्वानों की सहायता से उन्होंने स्वामी जी के ग्रंथ का खंडन करते हुए लिखा, सज्जन मनोनुरंजन। ये ग्रंथ लिख करके पूरे काशी में बंटवा दिया। स्वामी जी की ये बात पहुंची तो स्वामी जी अत्यंत क्षुब्ध हुए और स्वयं काशी को प्रस्थान किए। स्वामी जी ने जब काशी को प्रस्थान किया तो वहां किसी विद्वान की ये हिम्मत न हुई कि स्वामी जी से शास्त्रार्थ कर सकें और सभी ने स्वामी जी के मतों का अंगीकार किया और अपना हस्ताक्षर किए। लेकिन स्वामी जी बस इतने से न माने, वैष्णव विरोधी मत का प्रचार न हो इसका ध्यान रखते हुए स्वामी जी ने विस्तृत खंडन ग्रंथ लिखा, व्यामोह विद्रावन। व्यामोह विद्रावन विस्तृत बृहद खंडन ग्रंथ लिख करके काशी के विद्वानों से उसके ऊपर हस्ताक्षर करवा करके उन्होंने विद्वानों में बतवा दिया और इस प्रकार वैष्णव मत की रक्षा की स्वामी जी ने। और इस प्रकार इन हमारे जो भक्तगण हैं उनके इस श्लोक का अनुसंधान भी करते हैं जिसमें इनके जितने शास्त्रार्थ खंडनादि जितनी जो लीलाएं हैं उसका उल्लेख है। स्वामी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, उन्होंने जितने वैष्णव ग्रंथ थे पूर्वाचार्यों के, स्वामी जी ने उसका संस्कृत अनुवाद किया। सर्वप्रथम श्री षटकोपसूरी आलवार का तिरुवाई को जैसे हम दिव्य प्रबंधों को द्रविड़ वेद भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है जब स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जब श्रीभाष्य का रचना कर रहे थे, श्रीभाष्य की रचना कर रहे थे, तो वो बार बार तिरुवाई मुड़ी के पन्नों को उलटते थे और तिरुवाई मुड़ी से ही अर्थ ग्रहण करके उन्होंने श्रीभाष्य की रचना की। ऐसा महत्व तिरुवाई मुड़ी का, श्री षटकोपसूरी आलवार के तिरुवाई मुड़ी का है। लेकिन ये ग्रंथ चूंकि तमिल में है और इसके ऊपर जो व्याख्या, जो ईडो व्याख्यान हुए वो भी तमिल में, तो स्वामी जी ने श्री कृष्णपाद स्वामी द्वारा विरचित विशाल ईडो व्याख्यान का संस्कृत अनुवाद किया और उसका नाम हुआ भगवद विषय।
भगवत विषय का नाम से स्वामी जी ने यह विस्तृत है जो अमूल्य ग्रंथ है उसका संस्कृत में अनुवाद किया है। श्री गोदा देवी आलवार के तिरुपावई ग्रंथ का जो कृष्णपाद स्वामी के जो इडु व्याख्यान है, श्री कृष्णपाद स्वामी के विस्तृत व्याख्यान का भी उन्होंने संस्कृत अनुवाद किया। तिरुपल्लांडु का भी स्वामी जी ने व्याख्यान सहित संस्कृत अनुवाद किया। वार्तामाला जो पेरुमाल जीयर स्वामी का 433 पूर्वाचार्य गणों का उपदेश, उनका अनुष्ठान, इन सब का जिक्र है वार्तामाला में, उसका स्वामी जी ने संस्कृत अनुवाद किया। श्री वैष्णव सिद्धांत का जो अतुल्य मीमांसा ग्रंथ है श्री वचन भूषण, श्री लोकाचार्य स्वामी द्वारा विरचित और जिसपे श्री बरवर मुनि जी की टीका है, स्वामी जी ने उसका संस्कृत अनुवाद किया। मुक्षु पढ़ी जो मंत्रार्थ ग्रंथ है उसका संस्कृत अनुवाद, निगम पढ़ी, परंद पढ़ी, तत्वत्रय, अर्थपंचक, तत्वशेखर, अर्चिरादि मार्ग इत्यादि जो रहस्य ग्रंथ हैं लोकाचार्य स्वामी के, उसके बरवर मुनि के टीका सहित स्वामी जी ने संस्कृत अनुवाद किया। और गद्य त्रय जो रामानंद स्वामी जी की रचना है संस्कृत में ही, उसके ऊपर स्वामी जी ने विस्तृत व्याख्या ग्रंथ की रचना की। ये स्वामी जी का अतुलनीय योगदान श्री रंग मंदिर की स्थापना और तमिल ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद और अनेक शास्त्रार्थों के माध्यम से श्री वैष्णव मत का प्रचार और स्वामी जी के अनेक जो शिष्य प्रशिष्य थे, उन अनेक शिष्यों के माध्यम से स्वामी जी ने समूचे उत्तर भारत में श्री वैष्णव मत का प्रचार किया। स्वामी जी को उत्तराधिकारी श्री श्रीनिवास स्वामी जी जो कि उनके ही सुपुत्र थे, श्रीनिवास स्वामी जी उनके उत्तराधिकारी बने। आश्रम के कैंकर्यों के अधिकारी श्री राम प्रपन्नाचार्य स्वामी जी हुए और परम विद्वान श्री सुदर्शन शास्त्री जी, जिनके बारे में हमने देखा कि कांचीपुरम में उन्होंने एक विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित किया। श्री सुदर्शन शास्त्री जी वेद, न्याय, मीमांसा आदि के अध्यापक बने। श्री बलराम स्वामी जी रहस्य ग्रंथों और भगवत विषय यानी तिरुवाईमुड़ी की इडु व्याख्यान, इसका अध्यापन कराने हेतु कालक्षेप करने लगे। श्री राजेंद्र सूरी स्वामी जी, जिन्हें परमहंस स्वामी भी कहते हैं, ये तदीय आराधना का भार उठाते थे, जिसमें से राजेंद्र सूरी स्वामी जी ने पटना के पास तरेटपाली में लक्ष्मी नारायण मंदिर और मठ का निर्माण करके पूरे बिहार प्रांत में श्री वैष्णव मत का प्रचार किया। श्री वासुदेव और महावंत शास्त्री ने पंजाब प्रांत में श्री वैष्णव मत का प्रचार किया। श्री राम मिश्र स्वामी ने काशी में और तुला रामाचार्य स्वामी जी ने अयोध्या में श्री वैष्णव मत का प्रचार करते हुए मठ मंदिरों का निर्माण करवाया। कई विदेशी जो पाश्चात्य के विद्वान थे वो भी रंग मंदिर आकर उन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया। जैसे डॉक्टर थीव जो जर्मनी के विद्वान थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार थे, उन्होंने रंग मंदिर आकर श्रीभाष्य का अध्ययन किया 4 अन्य पाश्चात्य देशवासी साथियों के साथ, और उन्होंने श्रीभाष्य का अंग्रेजी अनुवाद किया जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। इस प्रकार स्वामी जी के वैभव तो अनंत हैं। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमार्थ के कारण ही जो ये संत महात्मा होते हैं वो वैकुंठ से आकर अवतार लेते हैं हमें वैकुंठ धाम में अपने साथ ले जाने के लिए। इस प्रकार श्री रंग देशिक स्वामी जी के दिव्य चरणों का मंगल हो। श्री रंग देशिक स्वामी की हम शरण लेते हैं। वाधूल वंश कलशाम बुधि पूर्ण चंद्रम श्री श्रीनिवास गुरुवर्य पदाब्ज भृंगम श्रीवास सूरितनयम विनयोज्वलंतम श्रीरंगदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வாரின் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरण।